प्रणाम राजन। ये क्या उथल पुथल मचा रखी है तुम दोनों ने? ये मेरी गाय है राजन। नहीं नहीं, ये झूठ कह रहा है राजन। वास्तव में ये गाय मेरी है। ये इसे हथियाना चाहता है। ये तो चोरी है। इतना भयंकर अपराध, वो भी मेरे राज्य में। नहीं नहीं राजन, मैं चोर नहीं हूं राजन। सत्य तो यह है कि ये मेरी गाय है राजन। और भला अपनी ही गाय की चोरी मैं क्यों करूंगा राजन? राजन, ये मिथ्या आलाप कर रहा है। ये गाय तो मेरी ही है, मेरी। नहीं राजन, ये मेरी गाय है राजन। राजन, अब आप ही न्याय कीजिए कि ये गाय किसकी है। अब तो न्याय करना ही पड़ेगा। महामंत्री, आपकी क्या राय है? महाराज, पशु भी अपने स्वामी को पहचानता है। यदि हम इस गाय को छोड़ दें तो ये गाय जिसके भी पास जाएगी वही गाय का सच्चा मालिक होगा और गाय उसी को दी जाएगी। क्या गाय है? क्या गाय? क्या गाय है? ये गाय तो मेरी होनी चाहिए, परंतु इस गाय को इस अभी बताओ। ये गाय मेरी है। ये गाय मेरी है। मेरी है। गाय को हथियाना चाहता है। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? मेरी गाय है। मेरी गाय है। मेरी मेरी गाय है। गाय को हथियाना चाहता है। मेरी गाय है। मेरी गाय को हथियाना। मेरी गाय है वो। देखता हूँ मैं भी। मैं देखता हूँ मेरी गाय। अरे अरे, रोको रोको, कोई मेरी गाय को। मेरी गाय भाग रही है। अरे पकड़ो रे, मेरी गाय भागी जा रही है। अरे मेरी गाय भागी जा रही है। मेरी गाय भागी जा रही है। कोई पकड़ो रे। अरे भागी जा रही है। अरे पकड़ो रे, मेरी गाय भागी जा रही है। अरे मेरी गाय भागी जा रही है। मेरी गाय भागी जा रहा है। कोई पकड़ो रे। महाराज चावल की जय। 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 हे आदरणीय प्रजाजनों, मैं आपकी सुविधाओं असुविधाओं को जानने के लिए आया हूं। क्या आपको कोई कष्ट, कोई दुख है? यदि ऐसा है तो आप निसंकोच हमसे कहें, मैं उसका निवारण करूंगा। नहीं राजन, हम लोगों को कोई कष्ट नहीं है। कहीं आप में से किसी के साथ कोई अन्याय तो नहीं हुआ? यदि ऐसा है तो मैं यहीं इसी समय न्याय करूंगा। ये सब क्या हो रहा है? प्रणाम राजन। ये क्या उथल पुथल मचा रखी है तुम दोनों ने? ये मेरी गाय है राजन। नहीं नहीं, ये झूठ कह रहा है राजन। वास्तव में ये गाय मेरी है। ये इसे हथियाना चाहता है। ये तो चोरी है। इतना भयंकर अपराध, वो भी मेरे राज्य में। नहीं नहीं राजन, मैं चोर नहीं हूं राजन। सत्य तो यह है कि ये मेरी गाय है राजन। और भला अपनी ही गाय की चोरी मैं क्यों करूंगा राजन? राजन, ये मिथ्या आलाप कर रहा है। ये गाय तो मेरी ही है, मेरी। नहीं राजन, ये मेरी गाय है राजन। राजन, अब आप ही न्याय कीजिए कि ये गाय किसकी है। अब तो न्याय करना ही पड़ेगा। महामंत्री, आपकी क्या राय है? महाराज, पशु भी अपने स्वामी को पहचानता है। यदि हम इस गाय को छोड़ दें तो ये गाय जिसके भी पास जाएगी वही गाय का सच्चा मालिक होगा और गाय उसी को दी जाएगी। आप सही कह रहे हैं महामंत्री। गाय को छोड़ दिया जाए। गाय जिसके पास भी जाएगी गाय उसी की होगी।
जाइए गौ माता, जाइए। हे राजन, ये गाय मेरी है। ये दोनों तो मुझसे मेरी गाय छीन लेना चाहते थे, चोरी करके मेरी गाय भगा लेना चाहते थे। इतनी ढीठाई से मेरी गाय पर अपना अधिकार जमा रहे थे। हे ग्वालिन, तुम्हारी बात में थोड़ा सा भी संदेह नहीं है, क्योंकि यह गाय तुम्हें देखते ही तुम्हारे पास आ गई। तुम ही इस गाय की स्वामिनी हो। मैं इन दोनों को इनके अपराध के लिए उचित दंड दूंगा। परंतु तुम कौन हो? मैंने तो तुम्हें पहले कभी इस नगरी में नहीं देखा। हे राजन, मैं तो हर कण, हर क्षण में व्याप्त हूं। किसी भी समय मुझे देखना चाहते हो तो अपने मन की आंखों से देखो, मेरे दर्शन हो जाएंगे। अब मुझे आज्ञा दीजिए। रुक जाओ ग्वालिन, रुक जाओ। ये ले लो। इन दो चोरों ने तुम्हारी गाय चुराकर तुम्हें जो कष्ट दिए हैं, उसके बदले मैं तुम्हें ये मोतियों का हार दे रहा हूं। ले लो, ले लो इसे। हे राजन, जिसके हाथ सदा ऊपर रहते हैं, उसी को आप हाथ फैलाने का आदेश दे रहे हैं। मेरे हाथ सदा देने के लिए बढ़ते हैं, लेने के लिए नहीं। कहां गई वो ग्वालिन? प्रणाम मातेश्वरी। आप धन्य हैं मातेश्वरी। आपकी लीला देखकर मन अति प्रसन्न हो रहा है माता। हे माता, यदि आप आज्ञा दें तो आपकी लीला में योगदान कर मैं भी पुण्य प्राप्त करूं। प्रणाम मातेश्वरी। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। सौभाग्यवती भव महारानी सुनंदा। महारानी, किंतु महाराज चौल कहीं दिखाई नहीं दे रहे। महाराज प्रजाजनों से भेंट करने गए हुए हैं। नारायण नारायण नारायण। देवर्षि, आपके आगमन से हम धन्य हो गए। आप मेरे आगमन से नहीं महारानी, साक्षात महालक्ष्मी के आगमन से यह नगरी धन्य हो गई है। हाँ। माता महालक्ष्मी हमारी नगरी में? हाँ महारानी, हाँ। कभी कभी ऐसा होता है कि माता महालक्ष्मी किसी के द्वार पर आती हैं, किंतु लोग अनजाने में अपने घरों के द्वार बंद किए रहते हैं। इसलिए माता महालक्ष्मी के स्वागत के लिए अपने घरों के द्वार खुले रखने चाहिए। न जाने माता किस रूप में आपके द्वार पर पधारे। महारानी की जय हो। क्या समाचार लाए हो प्रतिहारी? महारानी, एक ग्वालिन गाय और बछड़ा बेचने को लाई है और आप ही से मिलना चाहती है। ग्वालिन आई है? महारानी सुनंदा, आपकी इस नगरी पर माता महालक्ष्मी का ही वरदहस्त है, क्योंकि गाय साक्षात माता का ही एक रूप है। और अब एक ग्वालिन गाय और बछड़ा बेचने के लिए आपके द्वार पर आई है महारानी। तब तो देवर्षि, मैं ये गाय और बछड़ा
अवश्य खरीदूंगी। जैसी आपकी इच्छा महारानी। नारायण नारायण नारायण। तुम ये गाय और बछड़ा बेचना चाहती हो? क्या नाम है तुम्हारा? लक्ष्मी। लक्ष्मी? लक्ष्मी, अब ये ना कहना कि तुम श्री विष्णु के हृदय में निवास करती हो। महारानी, हृदय तो प्रेम का प्रमुख स्थान है और ऐसे पावन स्थान पर निवास करना सौभाग्य की बात है। परंतु मेरा ऐसा भाग्य कहाँ? तुम इस गाय और बछड़े को क्यों बेचना चाहती हो? इनके पालन पोषण के बंधन से मुक्त हो जाना चाहती हूँ और मैं जानती हूँ कि आप दोनों इनका पालन पोषण सुचारू रूप से करेंगे। कहते हैं कण कण में भगवान होते हैं। ये पशु भी मुझे भगवान का रूप दिखाई पड़ते हैं। लक्ष्मी, तुम इनकी चिंता मत करो। अब ये गाय और बछड़ा हमारी गौशाला की शोभा बढ़ाएंगे। नारायण से रूठ गई तो लक्ष्मी पृथ्वी लोक में आई। पृथ्वी पर करवीर के नाम की, पृथ्वी पर करवीर के नाम की नगरी महालक्ष्मी को सुहाई। पृथ्वी पर करवीर के नाम की नगरी महालक्ष्मी को सुहाई। अपना स्थान वहीं पे बनाकर प्रतिमा बीच समा गई माई। अपना स्थान वहीं पे बनाकर प्रतिमा बीच समा गई माई। नहीं तो ऐसा कोई प्रखर तेज मैंने राजमहल में नहीं देखा महाराज। परंतु ये सत्य है महारानी कि हम सभी ने उस समय राजमहल के अंदर से प्रखर तेज परावर्तित होते हुए देखा और मुझे तो ऐसा लगा जैसे राजमहल में सूर्योदय हो रहा है। महाराज, आप जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय राजमहल में केवल एक ग्वालन आई थी। ग्वालन? हाँ महाराज, वो अपनी गाय और बछड़े को बेचने के लिए आई थी। स्वामी, यही है वो गाय और यही है उसका बछड़ा। इसे ग्वालन ने बेचा है, लेकिन दाम तय करने से पहले वो चली गई, मानो अदृश्य हो गई। कह रही थी कि उसका नाम लक्ष्मी है और वो लक्ष्मी जैसी तेजस्वी थी। सुनंदा, वो माता मां लक्ष्मी ही रही होंगी। उन्हीं का रंग राजमहल से परावर्तित हुआ होगा। देवर्षि कह रहे थे कि माता महालक्ष्मी किसी भी रूप में आकर दर्शन देती हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं सुनंदा, हम बहुत भाग्यशाली हैं। गोपी, आज्ञा महाराज।
आज से इस गाय और बछड़े का विशेष ध्यान रखना। जी महाराज। लक्ष्मी 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 लक्ष्मी। तुम असत्य कथन कह रहे हो गोपी। एक बछड़ा गाय का पूरा दूध तो पी ही नहीं सकता। परंतु महाराज, मैं जब दूध दूहने गया तो उस गाय ने दूध नहीं दिया। कहीं दूसरे किसी ने दूध दोह तो नहीं लिया? महारानी जी, रात गौशाला में ऐसा साहस कौन कर सकता है? तो क्या तुमने स्वयं उस गाय का दूध पी लिया? नहीं नहीं महाराज, नहीं, ऐसा न कहे। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। तो फिर ऐसा कुकर्म मैं कैसे कर सकता हूं महाराज? देखो गोपी, मैं तुम्हें एक अवसर और देता हूं। यदि फिर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें कठोर दंड दूंगा। प्रणाम महाराज, प्रणाम महारानी। लक्ष्मी लक्ष्मी, किसके लिए रंभा रही हो आज? किसके लिए? हाँ, किस चोर को बुला रही हो? हाँ, तुम्हारे कारण महाराज मुझसे नाराज हो गए। हाँ, तुम्हारे कारण। अरे कौन से जन्म का तू बदला ले रही है? यदि कल तूने दूध नहीं दिया तो महाराज मुझे कठोर दंड देंगे मैया, कठोर दंड देंगे। तो दूध देगी ना तू? अरे तो नहीं मानेगी तू नहीं मानेगी? अरे अरे मान जा नहीं, नहीं, ओ मैया रुक जा मैया। अरे 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 आया, कहाँ जा रही हो? अरे रुक जा, रुक जा मैया, ये क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो? अरे ये क्या कर रही हो? अरे ओह, ये क्या विचित्र बात है? गोपी ग्वाले ने मेरी अवज्ञा की है महारानी।
आज भी उस ग्वालन की दी हुई गाय ने दूध नहीं दिया। अब मुझे संदेह नहीं, विश्वास हो गया है कि गोपी ही दूध चुराता है। गोपी के इस अपराध के लिए मैं गोपी को अवश्य दंड दूंगा। कहीं आप जल्दबाजी तो नहीं कर रहे महाराज? अर्थात? हो सकता है गोपी सत्य कह रहा हो। महारानी, आप मुझसे अधिक उस ग्वाले पर विश्वास कर रही हैं। आप मुझे गलत समझ रहे हैं महाराज। गाय वेंकटाद्रि पर जाकर रोज दूध बहा देती है, ये मैं विश्वास कर लूं? जब तक आप अपनी आंखों से देख नहीं लेते तब तक आपको सत्य मानना ही होगा। यदि आप गोपी को दंड देना ही चाहते हैं तो एक न्यायाधिकारी होने के नाते सत्य का शोध करना आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है। आपने सत्य कहा महारानी। कल मैं स्वयं गोपी के साथ जाऊंगा और उस सत्य को शोध लूंगा।